हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का जो चैप्टर 5 देख रहे हैं, प्रश्न रसायन सरफेस केमिस्ट्री। तो आज हम उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रच्छी कोलाइड तथा रक्षण होता क्या है, ठीक है, प्रोटेक्टिव कोलाइड एंड प्रोटेक्शन। तो टॉपिक भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और एकदम आसानी से इसे विद एग्जाम्पल समझने वाले कैसे होता है आपका ये आपका रच्छी कोलाइड तथा रक्षण, ठीक है। तो एकदम आसानी देखेंगे ट्रिक से जिससे कि ये आपको एकदम आसान लगे, ठीक है। तो चलिए देखते ही से, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपकी मेरी गारंटी कि आप पूरा इससे समझ के रह जाओगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो रच्छी कोलाइड पढ़ने से पहले आप एक चीज़ जान लो कि जो आपने स्कंदन वाला अगर वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा स्कंदन में क्या होता है। देखो, स्कंदन में आपका जैसे जैसे आपका हो गया द्रव स्नेही कोलाइड, ठीक है, या द्रव विरोधी कोलाइड है। तो उस पर अगर आप क्या करते हो, वैद्युत अपघट्य मिलाते हो, ठीक है। तो अगर आपको उसे स्थायी बनाना है, अगर आपको किसी भी कोलाइड विलयन को स्थायी बनाना है तो आपको उसमें विद्युत अपघट्य को मिलाना पड़ता है, विद्युत अपघट्य को मिलाना पड़ता है, ठीक है, विद्युत अपघट्य को मिलाना पड़ता है। लेकिन अगर आप वो भी कितना अल्प मात्रा में विद्युत अपघट्य मिलाना पड़ता है, मतलब एकदम थोड़ी सी मात्रा में विद्युत अपघट्य हमें मिलाना पड़ता है, तभी कोलाइड विलयन आपका स्थायी हो पाएगा, ठीक है, आगे तक रुक पाएगा। लेकिन अगर आप क्या करते हो, उस पर वैद्युत अपघट्य की ज्यादा मात्रा मिला देते हो तो हमने देखा था उस पर क्या होता है, अवक्षेप हो जाता है, वो अवक्षेप बना लेता है, ठीक है, अवक्षेप बना लेता है, जिस क्रिया को हम स्कंदन कहते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं। स्कंदन क्या होता है, जिसमें हम वैद्युत अपघट्य ज्यादा मिला देते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, वो कोलाइडी कण अवक्षेप बना लेते हैं, ठीक है। तो आप देखो तभी हमें रच्छी कोलाइड समझ में आएगा। तो चलो देखते हैं रच्छी कोलाइड। तो देखो, रच्छी कोलाइड प्रोटेक्टिव कोलाइड होता क्या है। तो कहा गया किसी द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड डाल देने से वह वैद्युत अपघट्य द्वारा सरलता से स्कंदित नहीं होता। मतलब रच्छी कोलाइड के अंतर्गत आपका क्या होता है, रच्छी कोलाइड के अंतर्गत आपका होता है कि जैसे आपने विद्युत अपघट्य ज्यादा मात्रा मिला दिया, मान लो द्रव स्नेही की बात छोड़ दो, अभी केवल कोलाइड है या आपका कहा जा रहा है द्रव विरोधी कोलाइड, ठीक है, द्रव विरोधी कोलाइड है। अगर आपको इसको स्थायी बनाना है तो आपका यहाँ पे अभी विद्युत अपघट्य हमने ज्यादा मिला दिया था, जिसके कारण हमारा क्या हो चुका है, स्कंदन हो चुका है। अगर हमें इस स्कंदन की क्रिया को रोकना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें द्रव स्नेही कोलाइड मिलाना पड़ेगा, जिससे यह क्रिया रुक जाएगी, ठीक है, जिससे यह क्रिया रुक जाएगी। तो देखो आप क्या करते हैं, इससे पढ़ते आगे। कह रहा किसी द्रव विरोधी कोलाइड में द्रव स्नेही कोलाइड डाल देने से वह विद्युत अपघट्य द्वारा सरलता से स्कंदित नहीं होता। मतलब कि जैसे अभी ये द्रव विरोधी कोलाइड है तो वो आसानी से वैद्युत अपघट्य की ज्यादा मात्रा डालने से वह स्कंदित हो रहा है, लेकिन अगर आप उस पर द्रव स्नेही कोलाइड मिला दो तो वह स्कंदित नहीं होगा। ये बात कही गई। इस पे कहा गया किसी द्रव विरोधी कोलाइड में किसी द्रव स्नेही कोलाइड डाल देने से वह विद्युत अपघट्य द्वारा सरलता से स्कंदित नहीं होता। आगे बढ़ते हैं जिससे कि आसानी समझ में आए। कह रहा द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन रुक जाता है, जिसे रक्षण कहते हैं। क्या कहा गया, देखो ध्यान से। हमने क्या किया, अभी हमें पता था वैद्युत अपघट्य ज्यादा मात्रा मिला है, जिसके कारण क्या होने लगा, स्कंदन। अब इस स्कंदन को रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ा, द्रव स्नेही कोलाइड इसमें मिलाना पड़ा, क्योंकि अभी स्कंदन हो जाएगा तो कोलाइड का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा। तो इस कारण से हमने क्या मिला दिया, द्रव स्नेही कोलाइड, जिससे कि इसका स्कंदन रुक जाए और ये स्थायी बना रहे विलयन। तो हमने जब स्कंदन रोकने के लिए क्या किया, इस पे द्रव स्नेही कोलाइड डाल दिया, जिससे विद्युत अपघट्य सरलता से स्कंदित नहीं हो पाया। तो आगे क्या हुआ, द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का जो इसने क्या किया है, द्रव विरोधी कोलाइड का जो स्कंदन रोका है, विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन रुक जाना, यही क्रिया आपकी रक्षण प्रोटेक्शन कहलाती है। मतलब कि जो द्रव विरोधी कोलाइड था हमारा, उसमें हमने द्रव स्नेही कोलाइड मिलाया तो जिससे उसका स्कंदन रुक गया, तो यह क्रिया ही रक्षण कहलाती है, प्रोटेक्शन। तो एकदम आसान है इसे समझना, ठीक है। आपका कहा गया जैसे जिससे क्या हो जाता है, देखो कहा गया स्थायित्व तो बढ़ जाता है, मतलब स्कंदन रुक जाता है। जब स्कंदन रुक जाएगा, स्कंदन में क्या होता है, कोलाइडी विलयन एकदम उदासीन हो जाता है, क्योंकि उस पर आवेश होता है। जब उस पर बाहर से वैद्युत अपघट्य मिला दोगे तो उसका स्कंदन हो जाता है, जिससे उसका स्थायित्व तो मिट जाता है। तो जब अगर आप इसका स्कंदन रोक दो तो क्या हो जाएगा, इसका स्थायित्व तो बढ़ जाएगा। तो वही बात कही गई, द्रव स्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलाइड का विद्युत अपघट्य द्वारा स्कंदन रुक जाना रक्षण प्रोटेक्शन कहलाता है। या कह सकते हो स्थायित्व तो इसका बढ़ जाता है, स्कंदन रुक जाता है या स्थायित्व तो बढ़ जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, कह रहा जो कोलाइड किसी दूसरे कोलाइड को स्कंदन होने से रक्षा करता है उसे रच्छी कोलाइड कहते हैं। मतलब कहा गया जो कोलाइड किसी दूसरे कोलाइड की स्कंदन होने से रक्षा करता है, तो इसमें किसने रक्षा की, द्रव विरोधी कोलाइड स्कंदित हो रहा था तो उसकी रक्षा किसने की, द्रव स्नेही कोलाइड ने। तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका जो रक्षा करता है वो आपका रच्छी कोलाइड कहलाएगा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो आपका द्रव स्नेही कोलाइड था वो क्या कहलाएगा, रच्छी कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड कहलाएगा। तो अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं जिससे कि आसानी से आपको समझ में आए, ठीक है। तो चलो देखते हैं। जैसे हमने लिया गोल्ड सॉल्ट, गोल्ड सॉल्ट लिया, वो आपका द्रव विरोधी कोलाइड है, ठीक है। और हमने लिया जिलेटिन जो कि द्रव स्नेही कोलाइड।
तो हमने गोल्ड सॉल्व लिया है, गोल्ड का कोलाइडी विलयन लिया है, ठीक है, गोल्ड का हमने क्या लिया है, कोलाइडी विलयन। अब हमें पता है ये अभी विद्युत अपघट मिलाने से क्या हो रहा है, स्कंदित हो रहा है। ये अभी क्या हो रहा है, स्कंदित हो रहा है। हमें इस स्कंदन की क्रिया को रोकने के लिए इस पे हम मिला रहे हैं जिलेटिन। क्या मिला रहे हैं, जिलेटिन मिला रहे हैं, जिलेटिन मिला रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये इसकी स्कंदन क्रिया को रोक दे रहा है, इसकी स्कंदन क्रिया को रोक दे रहा है। तो ये जो रोक रहा है, जो स्कंदन होने से रोकता है, वही आपका रच्छी कोलाइड कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रच्छी कोलाइड कहलाता है, ठीक है, देख सकते हो आप, रच्छी कोलाइड कहलाता है। वो जो रक्षा मतलब जो रक्षा करे स्कंदन होने से, वो रच्छी कोलाइड। और यह क्रिया जो आपकी स्कंदन रुक रहा है, यही क्रिया आपकी क्या कहलाती है, रक्षण कहलाती है, ठीक है। एकदम आप शब्दों को समझो, रच्छी कोलाइड कौन कहलाएगा, जो रक्षा करेगा, और जो क्रिया है ये क्या कहलाएगी, रक्षण। अभी आगे भी एक पॉइंट है, इसलिए कह रहे हैं आसानी से समझो, ठीक है। तो जो रक्षा करता है वो रच्छी कोलाइड कहलाता है, और जो ये क्रिया हो रही है वो रक्षण कहलाएगी। आगे पढ़ो, कह रहा है किसी कोलाइड का रक्षण होता है, जिस कोलाइड का रक्षण होता है उसे रक्षित कोलाइड कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है जो रक्षा करे, ये रक्षा कर रहा है आपका जिलेटिन, तो ये आपका रच्छी कोलाइड कहलाएगा। और जिस कोलाइड का रक्षण होता है, मतलब जिसकी रक्षा की जाती है, जैसे गोल्ड का रक्षण हुआ, तो यह रक्षित कोलाइड कहलाएगा। ये कैसा कोलाइड कहलाएगा, रक्षित, मतलब शब्दों का अंतर है केवल, रक्षित कोलाइड कहलाएगा। जिसका आपका स्कंदन होने से रुका, इसका रुका है ना, तो ये रक्षित कोलाइड, और जिसने रोका वो क्या कहलाएगा, आपका रच्छी कोलाइड। और यह क्रिया पूरी क्या कहलाएगी, रक्षण। तो ये बात है, इसलिए कह रहे हैं आसानी से समझो, एकदम आसान है, कुछ नहीं है। देखो आगे पढ़ते हैं, कह रहा जो कोलाइड किसी दूसरे कोलाइड की स्कंदन होने से रक्षा करता है, स्कंदन होने से जो रक्षा करे उसे रच्छी कोलाइड, और इंग्लिश में कहा जाए तो प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं। और ये जो आपकी द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड का विद्युत अपघट द्वारा स्कंदन रुक रहा है, ये क्रिया आपकी प्रोटेक्शन, रक्षण कहलाती है, ठीक है। और आगे के पॉइंट में कहा गया आपसे कि जिस कोलाइड का रक्षण होता है, जिस कोलाइड की रक्षा की जाती है, गोल्ड सॉल्ट की रक्षा की गई ना, तो ये आपका रक्षित कोलाइड, प्रोटेक्टेड कोलाइड कहलाता है, ठीक है। तो ये एकदम आसान था, एकदम एग्जांपल से देख सकते हो आप। गोल्ड सॉल्ट में हमने जिलेटिन मिलाया, जिससे इसका स्कंदन रुक चुका है। तो देख सकते हो ये थी स्कंदन की क्रिया, एकदम आसान टॉपिक था, ठीक है। रच्छी कोलाइड तथा रक्षण, प्रोटेक्टिव कोलाइड एंड प्रोटेक्शन क्या होता है। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो हमने सारे टॉपिक ज़्यादा था आपके प्रश्न असाइन के कंप्लीट कर लिए, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो, सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट कंप्लीट है, ठीक है। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।